अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या, कौन सी? ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो एक से कटे, नहीं तो स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे 2, 3, 5, ये सब जो है एक से कटेगा, नहीं तो सिर्फ अपने आप यानी 2 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, या तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से ही कटेगा, दूसरा किसी संख्या से ही नहीं काटेगा। उसी प्रकार से आगे है 7। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 8 देखो, 8 नहीं होगा, 8 1 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा 2 और 4 दोनों से कट जाएगा, तो इसलिए 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ये सब क्या है? एक से कटेगा, नहीं तो अपने आप से। उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। इस प्रकार से अनंत है। कितना है? अनंत है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे या एक से कटे। जो केवल एक से कटे या अपने आप से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अगर इंग्लिश में जानना चाहेगा तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सी? प्राइम नंबर। देख रहा है, पी से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? पी से। इसका उपयोग होता है कहीं कहीं पर भी, कहीं कहीं पर अभाज्य संख्या को दिखाने के लिए। उसके अलावा देखो यौगिक संख्या। उसके बाद क्या है? यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या जान लिया, उसके बाद है यौगिक संख्या। ऐसी संख्या जो एक और एक तथा अपने आप को छोड़कर, या एक और अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। शुद्ध भाषा में इसको कहेंगे विभाजित हो। विभाजित हो को ही कहते हैं या कट जाए। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे कौन सी कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद कुछ जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, उसको बताएंगे। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले है 8। 8 के अलावा 4 भी होगा, लेकिन चलो 4 से करते हैं। 4 ये एको से कटेगा, ये अपना आपो से कट जाएगा, यानी चारों से। इसके अलावा देख रहा है दुइयों से कट जाएगा। तो एक और अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से भी ये कट गया, तो ये कौन संख्या है? यौगिक संख्या है। कौन संख्या है? यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या समझ गया। उसके बाद देखो 6, ये एको से कटेगा, 6 से कटेगा, और उसके अलावा देखो ये दुइयों से कट जाएगा और तीनों से कट जाएगा। तो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो गया, यानी कट गया, तो ये कौन संख्या है? यौगिक संख्या है। उसके बाद इसी प्रकार से 8 होगा, एक और अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से भी ये कट जाने वाला है। 10 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, इस प्रकार से अनंत होगा। समझ गया? उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, यदि
ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका मस, जिसका मस क्या हो, एक हो, जिसका मस एक हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, ऐसा तो बहुत संख्या होगा जिसका मौसा एक होगा, वो तो होगा 2 3, इस दोनों का मौसा निकालोगे तो कितना होगा, एक होगा। चेक करना चाहता है तो चेक करो, तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1, घेर करके फिर 2 उतारेंगे, 1 दूनी 2, कट जाएगा। देख रहा है, एक मौसा आया है। तो 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या। जा हाँ, सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद ऐसी दो पूर्णांक जो एक दूसरे के लिए अभाज्य या सह अभाज्य कहते हैं, एक दूसरे को के लिए अभाज्य या सह अभाज्य कहते हैं यदि मौसा एक हो। जैसे 16 और 9 भी देखो, एगो तो ये हो गया, उसके अलावा 16 और 9, एगो तो ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। 16 और 9 भी क्या है, सह अभाज्य नहीं है। ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्या नहीं है, हमको मौसा से मतलब। इस दोनों का मौसा निकालोगे ना तो कितना होगा, एक होगा। तो यदि दोनों का मौसा एक होगा तो ये दोनों क्या हुआ, सह अभाज्य संख्या हुआ एक दूसरे के लिए। जैसे देखो 9 है, 9 16 का मौसा निकालेंगे तो 9 इकाई 9, 16 में से 9 गया 7, फिर 9 उतारेंगे 9 इकाई 9, 7 इकाई 7, 7 से लगेगा 7 इकाई 7, 9 में 7 गया 2, फिर 7 उतारेंगे 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, उतारेंगे 2, 1 दूनी 2। देख रहा है, कट गया। अंतिम बार कितना से कटा है, 1 से। तो इसका मौसा क्या आया है, क्या आया है, मौसा दोनों का एक आया है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसको नोट करना चाहो तो नोट करो। लो अब देखो अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब किसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। सबसे पहला देखो संख्या क्या है, 96। कौन सी, 96। 96 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, अभाज्य गुणनखंड देखो तो कैसे करेंगे। महत अति लघुत्तम पढ़ा है बचपन में, तो लघुत्तम हम इसका निकालेंगे, और लघुत्तम में निकाल करके, लघुत्तम नहीं निकालेंगे, इसको उस रूप में तोड़ेंगे कहीं पर केकरा में, और गांव बहुत खराब होता है, बहुत अनएडुकेटेड, अशिक्षित, असभ्य लोग रहता है, दिमाग खराब करता है, फालतू में लोगों का जीना हराम के। चलो 96 को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 48, फिर 2 से लगेगा तो 96। जा जा, ये झगड़ा हो रहा है ना, दिमाग वहां चला गया है। ऐसा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, फालतू में शांति से जीने वाला आदमी मिल जाता है। जहाँ खराब आदमी रहेगा सब सत्यानाश कर देता है लाइफ। चलो फिर 2 से लगेगा तो कितना होगा, 24, अब हो जाएगा 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 तिहाई 6। अब नहीं टूटेगा, देख सकता है। तो हम 96 को लिख सकते हैं, 2 कितना बारी आया, 5 बारी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। तो देखो या हम इसको लिख सकते हैं और भी बराबर के रूप में दे करके, 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 कितना बारी आया है, 5 बारी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3, तो 3 के पावर कुछ नहीं, एक बारी है तो वैसा ही छोड़ दी। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, देखो ये सब जो है ना अभाज्य संख्याओं के रूप में टूट चुका है। किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में। ये क्या है, ये गुना है। इसमें जो भी संख्या देखो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर 2 में कहेंगे हम 2052 का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंडन, तो अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सेम अभी जिस प्रकार से बताए हैं उस प्रकार से। 2052, चलो इसको तोड़ने आता है तुम, वो किसी संख्या को देखेगा तो कैसे पता करेगा कैसे कटेगा, बिना भाग गुना किए हुए। देखो अंत में 2 है ना,
तो ये समझो ये 2 से कटेगा। जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ये रहता है वो 2 से कटता है। विभाज्यता के नियम पढ़ा है, विभाज्यता के नियम पढ़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलो ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा सीधे 1026। कितना हो जाएगा, प्रैक्टिस से आता है, बार बार बनाते बनाते क्या हो जाता है, प्रैक्टिस आ जाता है। फिर 2 से कटेगा तो 513, भाग दे करके देखो चाहे डायरेक्ट बनाओ, आएगा ना। अब देखो तो अब तो 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि अंतिम अंक कितना है, 3 है। तो देखेंगे कैसे कटने वाला है, इसको जोड़ेंगे 3 से चेक करने से करना है। अगर सब कुछ जोड़ेंगे 5 1 6 6 3 9, इसके अंकों का योगफल कितना आया है, 9 आया है। तो 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो आँख मूंद करके 3 से काट देंगे, 3 इकाई 3, 2 पर 1 उतरेगा, शेष बचेगा तो 3 7 21, 3 इकाई 3 हो गया। अब फिर देखो ये 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 1 7 8 8 एगो फिर कट जा रहा है 9 3 से, तो ये 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 7 21। अब देखो तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 को 5 को 12 को, 12 3 से कटता है, हाँ तो यो 3 से कटेगा। 19 3 57, अब नहीं कटने वाला है क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है ना। तब इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 19, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसको हम पावर के रूप में लिखना चाहे तो हम 2 लिखेंगे, और 2 कितना बारी है, 1 2 2 बेरी है तो 2 के पावर 2 गुने 3 लिखेंगे, 3 कितना बेरी है, 1 2 3 तो 3 के पावर 3 गुने 19 के 19। तब अभाज्य गुणनखंड करने आया कि नहीं आया, अब कर लेगा किसी संख्या का, दे एगो संख्या हम 1 2, चलो 3 में आसान वाला देते हैं 759। 759 का अभाज्य गुणनखंड कर लेगा। फिर हम इस प्रकार से 759 लिखेंगे। देखो तो सबसे पहले तो 9 में 9 अंत में 9 है तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से चेक करेंगे, 7 5 12, 12 9 21, 21 3 से कटता है, हाँ तो इतना देर में बोलेगा तो ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9। फिर देखो तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करो तो 2 को 5 को 7 को 7 को 3 को 10 को, कितना होगा 10 3 से नहीं कटता है। तो इसमें माथा मत लगाओ, ये 3 से नहीं कटने वाला। आगे बढ़ेंगे 4 से देखेंगे, 4 से तो ये कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा, चेक कर लो। अंतिम 2 अंक 4 से कटे तभी 4 से कटता है, समझ गया। चलो 5 से चेक करो, 5 से नहीं काटेगा। अंत में 3 है, 3 वाला संख्या जो 5 से कौन संख्या कटता है, जेकरा अंत में 0 और 5 हो। विभाज्यता का नियम 6 से कटेगा। 6 से कटने वाला संख्या के लिए हमको पता करना पड़ता है कि संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तभी 6 से कटेगा। तो 3 से तो कट ना रहा था, नताया बराबर थे, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करो तो 7 3 21 और 4 43, 7 से ही नहीं कटने वाला है। 8 से भी नहीं कटने वाला है। 9 से देखो तो 9 दूनी 18, 18 7 25, 9 से भी नहीं कटने वाला है। 10 से नहीं कटेगा। 11 से देखो तो 11 दूनी 22, कट जाएगा। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, इसमें से बचेगा 3 और 3 पर 3 उतरेगा तो 33, 11 तिहाई 33। अब देखो ये तीनों अभाज्य संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 11 गुने 23, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसके रूप में। अब चौथा देखो तो 4 को बनाएंगे, इसमें भी चौथा है 1,36,367, 1,36,367। इसको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो तो निकाल सकता है। अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो इसको हम लिखेंगे 1,36,367, ये ना है 1,36,367। अब इसको देखो तो कैसे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से जांचने के लिए 3 को 4 को 4 को 6 को 10 को 10 को 3 को 13 को 13 को 6 को 19 को 19 को 7 को 26 को 26, 3 से नहीं कटता तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा है। एक बारी 7 से आएंगे, विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो एक बारी फटाक से याद जाएगा। 7 से चेक करो तो कट जाएगा 7 से, 7 इकाई 7, 6 बचेगा, इसमें से 6 पर 6 उतरेगा तो 66 हो जाएगा। 7 नमा 63, फिर 3 उतरेगा, 3 बचेगा और 3 उतरेगा 33, 7 चौका 28, 5 बचेगा और 56 उतरेगा, 7 8 56, 7 इकाई 7। अब फिर देखो तो 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, इसमें बचेगा 5 4 9, 5 और 4 54, 7 7 49, 6 6 8
सात 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 छक 42, 7 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा एक बार और देखो तो, 7 इकाई 7, ये 7 दूनी लगेगा, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5, 5 उतरेगा और 5 4, 5 पर 4 54 होगा, तो 7 7 49, 49 और 5 54 होता है, 5 बचेगा, फिर वो 5 8 58, 7 8 56, 2 बचेगा, 2 पर 1 उतरेगा 21, 7 3 21। अब एक बारी देखो 8 से भी नहीं कटने वाला है, 8 का 8 में 3 9 बची अंत में इकाई स्थान पर, 9 से भी नहीं कटने वाला है, 9 से नहीं कटने वाला है। 9 से कैसे करता है मालूम है, इसके अंकों को जोड़ो, 2 गो 7 गो 9 गो 9 गो 8 गो 17 गो 17 गो 3 गो 20 गो। जब अंकों का योगफल 9 से कटे तभी 9 से कटता है, 10 से तो कटेगा नहीं। 11 से चेक करो, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, बचेगा 5, 5 पर 8 उतरेगा 58, 11 पचे 55, बचेगा 3, 3 पर 3 उतरेगा 33, 11 तिहाई 33। फिर 11 से चेक करो तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 3 बचेगा 3 उतरेगा 33, 11 तिहाई 33। ये अभाज्य संख्या आगे आप नहीं कटेगा। 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11 गुने 23 बराबर 7 के पावर 2 लिखेंगे, गुने 11 के पावर 2 लिखेंगे, गुने 23 के पावर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अकेला है। तो अभाज्य गुणनखंड करने आ गया है, ये सीखने के क्रम में दिया हुआ है। चलो एक और का अभाज्य गुणनखंड करो, सीख चलेगा, इसमें मन भर जाएगा हमको लगता है। 29,700, 29,700 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेगा? 29,700, ये तनका आसान वाला है ना, जीरो वाला है कि नहीं है। 29,700 ये 2 से लाएगा, 14 दूनी 28, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 2 5 10 0, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 10, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 4 11, 2 13 5 18, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 5 15। उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 5 7 12 4 16 2 18, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 8 2 10 10 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 2 से कटेगा, 7 2 9 5 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 2 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 50 25 50 25, अब फिर 5 से कटेगा, 11 मात्रा में अब नहीं कटेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 11, है ना। इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1 2 बेरी है तो 2 गुने 3 के पावर 1 2 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 11। यही है अभाज्य गुणनखंड का रूप। अभाज्य गुणनखंडन समझा किसी समस्या संख्या का? चलो अब है महत्तम समापवर्तक। कौन सी है? महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मस। क्या कहते हैं? देखो इधर महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मस। अब मस किसे कहते हैं? देखो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से, समझो इसको, बड़ी संख्या है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस, मस यानी महत्तम, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा विभाजित कर सके। कौन सी कर सके? विभाजित कर सके। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटता है। जो किसको काटता है? जो दोनों को काटता है। जैसे मान के चलो 50 और 56 का मस,
तो 50 और 56 का मसा क्या होगा, वह सबसे बड़का संख्या होगा जो एकरो कटेगा और एकरो कटेगा। समझ गया? तो मसा इसको हम उदाहरण के साथ समझाएंगे अभी। तो मसा समझ गया क्या है, वह सबसे बड़ा संख्या होता है जो दोनों को काटता है, या 3 को संख्या का मसा रहेगा तो तीनों को काटेगा। उसके बाद है लघुत्तम समापवर्त। कौन सी? लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त। देख रहा है, महत्तम समापवर्तक है, यानी भाजक किसको कहे थे हम तुमको पहले, और ये लघुत्तम समापवर्त है जिसको हम गुणज कहे थे। समझ गया? तो लघुत्तम समापवर्त, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लसा, संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? लसा। तो मसा समझ गया, वो सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को काटेगा। लसा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा क्या हो, पूरा विभाजित हो जाए। परिभाषा याद रखना, मसा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटता है। लसा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटता है, जो इन दोनों से कटता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे 36 और 50 का मसा। 36 और 50 का मसा। अब 36 और 50 का मसा निकाल करके देखो, तो हम ऐसे बता रहे हैं, इसको दूसरा तरीका से भी बताएंगे। 36 इकाई 36, 10 में से 4 गलाई 6, 10 में से 6 गलाई 4, और 4 में से 3 गया 1। फिर 36 उतरेगा 14 दूनी 28, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 2 गया खत्म। फिर 14 उतरेगा 8 इकाई 8, 14 में से 8 गया 6, फिर कट जाएगा। फिर 8 उतारेंगे 6 इकाई 6, 8 में से 6 गया 2, फिर 6 उतारेंगे यहाँ से 2 तिहाई 6, कट गया। अंत में मसा कितना आया? 2। मसा कितना आया? सबसे बड़का संख्या यही होगा, इस दोनों का जो मसा है सबसे बड़का संख्या यही होगा जो एकरो काटेगा और एकरो काटेगा। ये दोनों संख्याओं का मसा कितना आया? यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। देख रहा है, 2 जो है इसको काट देगा 18 बेरी में, इसको काट देगा 25 बेरी में। तो यही सबसे बड़का संख्या है जो इसको भी काटेगा और इसको भी। इससे बड़का कोई भी संख्या तुम नहीं निकाल सकते हो जो एकरो काट सके और एकरो काट सके। कोई निकाल सकता है 2 से बड़का? नहीं निकाल सकता है। तो यही है, ये है सबसे बड़का संख्या इस दोनों के लिए। और इसका अगर अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा मसा निकालते तो कैसे निकलता? देखो तो हम पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड करते, तो 36 और एगो है 50, इस दोनों को लिखते। 36 को अगर तोड़ते तो 2 से लगेगा 18 दूनी 36, फिर 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। तो यानी 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 50 को देखो तोड़ेंगे तो 25, फिर 5 से लगेगा, यानी 2 गुने 5 गुने 5। मसा कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा? इसमें भी और इसमें भी, जो दोनों में मिल जाए वही क्या रहता है? मसा। तो मसा बराबर हम क्या लिखेंगे? एगो यही में ये 2 मिला है और ये दोनों मिला है, बाकी किसी के लिए नहीं मिला है। अब 2 है ए में, चाहे 5 ए में है, कोई दोनों में मिलने वाला है? अब नहीं है। तो मसा बराबर कितना आया? और वैसे भी बनाए थे तो 2 ही आया था। तो मसा समझ गया क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। उसके बाद देखो, अगर हम इसी का लसा निकालते, कौन चीज निकालते? लसा निकालते। चलो इसका लसा निकालेंगे। देखो क्या निकालेंगे?
ल 36 और 50 का आप क्या निकालेंगे? लसा। 36 और 50 का लसा। देखो ये 36 और 50 का मौसा निकाले कौन विधि है? अगर इस विधि से निकालते हो तो ये कौन विधि है? कौन विधि है? अंक गणित के मूलभूत प्रमेय है। कौन सी है? अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है। कौन सी है? मूलभूत प्रमेय है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हो। अभाज्य गुणनखंडन विधि। याद रखना आगे इसका काम आने वाला है। इस विधि से निकालते हो अगर किसी भी संख्या का लसा चाहे मसा तो उसे कौन सी विधि कहेंगे? कौन सी विधि कहेंगे? अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, या इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। और ये जो भाग देकर कैसे बताए थे ये कौन विधि है? भाग विधि है। कौन सी है? भाग विधि है। चलो इसका हम लसा निकालते हैं 36 और 50 का। तो लसा तुमने तो वो ऐसे निकाला होगा धियापुता में, आए निकाला है ना। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 और 25 दूनी 50। अब देखो कैसे लगेगा, आए अब 2 से लगेगा नहीं दोनों में, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, लगबे नहीं करेगा। अब कयो से लगबे नहीं करेगा। तो खैर अब अगर नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसका लसा निकाल देते हैं। ऐसे बराबर 2 गुने 18 गुने 25, ऐसे ही ना निकालता था। आए 25 दूनी 50, आए 25 दूनी 50, 25 के 25 25 दूनी 50 और 50 का 50 18 बेरी पड़ेगा तो कितना आएगा? 9 से आएगा। कितना आएगा? 9 से आएगा। तो यानी 36 और 50 का लसा कितना आया? 9 से। लेकिन हमको इस विधि से निकालना है। हाँ चलो एक चीज़ बता देते, ये 9 से जो आया है ना, ये 9 से क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है। कौन सी? वह छोटी से छोटी संख्या है जो एकरों से कटेगा और एकरों से कटेगा। ये थोड़ा घुमावा सवाल है, ध्यान से समझना। ये दोनों चाहे एक दूसरे का घुमावा है। चलो खैर इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, या अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 36 बराबर हम तो लिखे हैं पहले से ही 2 गुने 3 गुने 3, यही नया है। हाँ उसके बाद 50 का बनाया है तो बना है 2 गुने 5 गुने 5। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 2 है तो 2 गुने 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुने 5 के पावर 2 तो बोलता नहीं कला है। तो लसा निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? लसा कैसे निकालते हैं? देखो 2 यहू में है, यहू में है ना। लेकिन बड़का पावर वाला केकरा में है? ऊपरी है तो हम यही उतारेंगे 2 के पावर 2। वही के बाद 3 वाला देखेंगे। 3 नहीं है दोनों में तो कोई मतलब नहीं, एको में है ना। 3 है और कितना है? 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 सबसे बड़का वाला ही लेना रहता है। उसके बाद 5 है, 5 इसमें है, कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है। तो हम इसको इसी प्रकार से बनाएंगे तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। इसको हम इधर से भी डायरेक्ट बना सकते थे बराबर दे करके। अब देखो तो 25 चौका 100 होगा। 25 चौका 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900। तो यानी 36 और 50 का मौसा कितना आया है? तो 2। लसा कितना आया है? 900। तो अब समझो खेला इसमें हल्का सा। ये जो 36 और 50 है इसको काटने वाला 2 से 2 ये है क्या? सबसे बड़का संख्या। सबसे बड़का संख्या 2 है जो इसको भी और इसको भी काट सकता था। और इस दोनों का लसा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो एकरों से कटेगा और एकरों से कटेगा। 900 से छोट कोई संख्या नहीं होगा जो एकरा और एकरा दोनों से कट जाए। समझ गया ही? चलो इसको नोट करो। अब देखो फॉर्मूला है, क्या है? सूत्र है, याद रखना। ठीक है, मौसा गुने लसा। कौन सी? मौसा गुने लसा।
मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी में अगर हमको खाली मौसा निकालना रहेगा, मौसा बराबर क्या होगा? ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे लसा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा। याद रखना मौसा गुने लसा बराबर क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। और मौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा। अगर हमको खाली लसा निकालना रहेगा तो लसा बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। बुझाता है कि नहीं? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। अगर जैसे देखो, अब दिमाग हल्का लगाओ, 36 और 50 का हमने क्या निकाला? 36 और 85 दोनों संख्या है। 36 और 50 क्या है? दोनों संख्या है। अगर इसका लसा मौसा दोनों से गुना करोगे तो कितना आएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। चेक कर लो। 36 और ये मेन चीज़ याद रखो, आगे हम पढ़ाएंगे ना, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये फार्मूला क्या आएगा? काम में आएगा। और याद रखो, चलो इसको हम बाद में बताएंगे, ये बस याद रख लेना। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। कितना संख्याओं के लिए है? ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। दो संख्याओं के लिए है। लसा गुने मौसा वाला जो सूत्र पढ़ाए हैं, नियम पढ़ाए हैं, कितनी संख्याओं के लिए है? दो संख्याओं के लिए है। दो से अधिक संख्याओं के लिए नहीं। दो से अधिक संख्याओं के लिए नहीं है। ये याद रखना। समझ गया? समझा कि नहीं? चलो इसको उतारो तो हम आगे बताते हैं। अभी फार्मूला का काम आएगा। चलो अभी जो सूत्र लिखा है, जो फार्मूला पढ़ाए हैं, उस पर कुछ सवाल है। देखो बनाओ। 392 और 3216 3216 ही है ना? 3216 है, यानी 3216 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। मूलभूत अभी बताए थे कुछ देर पहले, काम आएगा। मूलभूत प्रमेय के योग से, प्रमेय के प्रयोग से, मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से, मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से मौसा निकाले। कौन चीज निकाले? मौसा निकाले। ये जो कह रहा है ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है? 392 और 3216 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से क्या निकालना है? मौसा निकाले। फिर मौसा की सहायता से, मौसा की सहायता से, किसकी सहायता से? मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करे। कौन सी ज्ञात करे? लसा ज्ञात करे। सवाल समझ गया? सबसे पहले तो प्रयोग करना है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। तो इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 392 का और 3216 का अभाज्य गुणनखंडन करना बताए कि नहीं बताए हैं? चलो 392 का करते हैं। 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा 2 9 18, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 9 18। फिर 7 से लगेगा 7 सते 49। यानी तोड़ोगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 है ना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। यानी हम इसको लिख सकते हैं कौन सी? 2 के पावर 1 2 3 और गुने 7 के पावर
2। 32 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 2, 16 दूनी 32, 0 8, ठीक है, 1608 दूनी 32 और 16, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, 0 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 चौका 8, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 0 2 इकाई 2। हैं कथी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कि? फिर आप देखेंगे 2 1 3, 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 7 21, 713। अब ये किसी से भी नहीं लगेगा। 67 क्यों, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये हो है 2 गुने 2 गुने, उसके बाद 2 गुने 2 फिर है 4 वेरी 2 है, गुने 3 और गुने 67, यही ना है। 67 से नहीं लगा है अंत में, तो इसको नहीं घेरेंगे। बराबर हम लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3 4, 4 गुने 3 गुने 67। तो ये है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। इसके प्रमेय के प्रयोग से हम क्या करेंगे, पहले मसा निकालेंगे, तो लिखेंगे मसा। मसा बराबर क्या होगा, देखो मसा बराबर क्या होगा, इस दोनों में देखेंगे 2 येहू में है, येहू में है, लेकिन सबसे कम वाला कौन है, लसा में ज़्यादा वाला देखते थे, मसा में कम वाला कौन है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3। उसके बाद दोनों में कुछ मिल रहा है, 7 में है, लेकिन 7 में है ये नहीं है, और उसके बाद कुछ है ये नहीं है, तो मिलवे नहीं करेगा। तो यानी इसका लसा आ गया, मसा आ गया हमारा 2 के पावर 3, अर्थात कितना आ गया 8। 2 के पावर 3 कितना होता है 8, तो मसा निकल गया 8। अब कह रहा है फिर मौसा की सहायता से, किसकी सहायता से, मौसा की सहायता से क्या ज्ञात करना है, लसा। अब ऐसा प्रयोग करके लसा ना निकाले के हो, केकर सहायता लेवे के हो, मौसा के। तो मौसा के प्रयोग करके लसा निकाले के हो, तो लसा बराबर कथी होइ छै, फार्मूला भी पढ़ले है, ओकरे प्रयोग करे के है। लसा बराबर कथी होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा, यही ना होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी एगो संख्या है 392 और गुने एगो है 3216, इसको गुना करेंगे तब ना गुणनफल निकलेगा, है। और बटे मौसा कितना है 8, है। अब बना करके काट दो, चाहे पहले काट दो चाहे बाद में काट दो, निकल जाएगा हमारा लॉस। ये कटेगा 8 से, देखो तो 8 चौका 32, अब 9 में से 2 गया 7, उतारेगा 2, 72 हो जाएगा, 8 नमा 72 कट जाएगा, देखो तो 8 चौका 32, और यहाँ पर बचेगा 7, उतरेगा 2, 7 पर 2 72 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 नमा 72, यानी हमारा हो जाएगा कितना, 32 और 16 में 49 से गुना करो, कितना से 49 से, जितना आएगा वही होगा। 32 और 16 में करेंगे 49 से, तो 6 नमा 54, 1 नमा 9 और 5 14, हाथ में 1, 6 नमा 54 के 4 हाथ में 5, 1 नमा 9, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, 9 3 27, 1 28, फिर करेंगे 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 1 चौका 4 2 6, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 4 4 4 8, 9 6 15, 5 हाथ में 1, 8 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, और 1 के 1, यानी 1,57,584 है, इतना ही है। मौसा बराबर लसा बराबर कितना आ जाएगा, 1,57,584, यही हमारा क्या हो गया, मौसा की सहायता से। और लसा निकालने के लिए कहता, तो लसा तो निकाल ही दिए, मौसा निकालने के लिए कहता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा। चाहे इस दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए कह रहा था, इसका लसा से मौसा में गुना कर देते निकल जाता। खैर हमको सिर्फ लसा करने के लिए कहा था, तो लसा निकल गया। चलो नोट कर लो इसको। और अब इसके बाद होगा साधित प्रश्न, पेज नंबर N12। क्या होगा, साधित प्रश्न।